आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज के सेशन पे हमने जो करंट अफेयर किया है लास्ट अपना सेट नंबर 1, इसका सेट 2 करने वाले हैं। इसमें आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारा सेट 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाके पहले दिखेगा। उसका जो लिंक है मैं ऊपर आपको आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उसे वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर, एमसीक्यूज और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें हर एक चीज़ों से। तो चलिए फिर आज का जो हमारा एमसीक्यू है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसे शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर नेशनल का एमसीक्यूज। इस नेशनल के एमसीक्यूज को कंप्लीट करने के बाद हम लोग का आएगा छत्तीसगढ़ का भी एमसीक्यूज। तो ये आपके आगामी सीजी व्यापम, एसआई, पटवारी, आपकी सीजीपीएससी और आरआईएफआई सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज जो हम लोग का एमसीक्यू से उसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, हाल ही में अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया? 20 मार्च 2021, 25 मार्च 2021, 27 मार्च 2021 या 30 मार्च 2021? ठीक, तो देखिए क्या होता है, हर साल जो रहता है ना अर्थ आवर जो रहता है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और दिखाता है हम लोग का कि प्रतिबद्धता समर्थन के लिए मार्च महीने के, याद रखिएगा, मार्च के महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। और मार्च के महीने का आखिरी शनिवार कौन सा था? 27 मार्च 2021। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? बताइए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या गुवाहाटी? तो इसका जो सही आंसर है होगा इसका आयोजन आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से कब तक के लिए बढ़ाया है? मतलब डेट बढ़ चुका है आपका, अब आगे भी होगा ये 2025, 26, 26, 27, 27, 28 या इनमें से कोई नहीं। तो खेल मंत्री हैं, पहला तो आपको यही समझ में आ गया कि किरण रिजिजू जी जो है आपके खेल मंत्री हैं। इन्होंने बोला है कि खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से 25-26 तक हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा, राकेश शर्मा, संजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो ये डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संजीव कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? वैसे ये करेगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा अगर आपने पहले से एमसीक्यूज को पढ़ा हुआ है तो आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बताइए। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सरकार, कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। और आपसे अगर पूछता है जल शक्ति मंत्री कौन है तो करिएगा गजेंद्र सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। और यूपी के आपके पता ही है आपको मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी, ये भी आपको पता ही है। ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व टीबी डे कब मनाया गया? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका 24 मार्च, क्योंकि इसी दिन पे आपके जर्मन के फिजिशियन थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट कोच।
इन्होंने इसके वायरस की खोज की थी। वायरस का नाम क्या था? बैक्टीरिया की खोज की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसी वजह से इस दिन को मनाया जाता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारतीय सशस्त्र सेना का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चौथा। ठीक, पहले नंबर पे कौन? चाइना आ गया है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे रशिया। ठीक है, याद रखिएगा चाइना का आना अनएक्सपेक्टेड है सबके लिए। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बोलता है कि चाइना के पास ज़्यादा सैन्य बल है। अगला, हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हैं, आपको पता है। इमरान खान कोई अवार्ड नहीं दिया जा सकता इनको। डोनाल्ड ट्रंप चांसेस बहुत कम हैं, ये है इसके आंसर। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, आते हैं आगे। अगर गांधी शांति पुरस्कार इनसे पूछेगा तो नहीं वैसे क्वेश्चन आपका कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, लेकिन अगर आपसे पूछता है तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी का 125वां वर्षगांठ जयंती पे। हाल ही में इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इथेनॉल प्रमोशन नीति बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं मत लगा दीजिएगा। छत्तीसगढ़ सोच के कि इथेनॉल प्रोडक्शन तो हम करते हैं, लेकिन हमने इथेनॉल प्रमोशन नीति नहीं बनाई है ना। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बिहार। बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, प्रमोशन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्ब वितरण हेतु कौन सी योजना शुरू की है? ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजियारी योजना, उजियारी पंचायत योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस नाम से पहले वितरण किया गया था उसी नाम से भेजा जाएगा। हो सकता है उजाला नाम से पहले वितरण किया गया था ना एलईडी का, तो यही होना चाहिए, यही है आंसर इसका। आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामर SAAMAR अभियान शुरू किया है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कुपोषण से निपटने के लिए झारखंड की सरकार ने SAAMAR सामर नाम से एक अभियान शुरू किया है। अब इसका फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रेडिएशन। बहुत लंबा नाम है, बस आप इसको सामर याद रखिए और झारखंड याद रखिए, हो जाएगा इतना में। आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की गई, इसमें भारत का कौन सा अंक प्राप्त हुआ है? 131, 129, 140 या 143? तो संयुक्त राष्ट्र जारी करता है वैसे, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सालाना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है और लगातार खुशहाली में हमने को गिरावट देखी गई है। तो गिरावट कितनी आई है? गिरावट देखिए 156 देश रहते हैं टोटल, और भारत की स्थिति है यहाँ पे 140। बहुत बुरी स्थिति है, मतलब इतनी बुरी नहीं है, लेकिन रिव्यू इनको ऐसा मिला हुआ है तो इसकी वजह से लगता है कि हाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, पाकिस्तान कौन से नंबर में है आपको पता है? पाकिस्तान 67 नंबर पे, और बांग्लादेश है 125 नंबर पे। अब देखिए भारत की स्थिति 140 कहाँ पे और ये कहाँ पे। ठीक है, रिपोर्ट आंकड़े के साथ खेला भी जाता है, आपको भी पता ही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? अजय माथुर, कपिल शर्मा, अजय माखन, या इनमें से कोई नहीं? तो कपिल शर्मा, अजय माखन तो हटाइए क्योंकि ये पॉलिटिशियन है। इसका सही आंसर आपका अजय माथुर। ठीक है, हाल ही में NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जनरल
M नरवाने, RKS भदौरिया, गणपति या करमवीर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गणपति जी। इनका पूरा नाम है M.A. गणपति। ठीक, पूरे MCQs को बनाते चलिएगा। पटवारी हो गया और अगले महीने अगर आपका मंडी निरीक्षक का पेपर हो जाता है तो यही MCQs आपके काम आएंगे। ठीक है, अभी कोई अच्छी बुकलेट आ जाए तो फिर मैं उसका भी आपको MCQs पैटर्न तैयार करके दे दूंगा, जिससे आपको और बेनिफिट मिले। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुआ, इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किस देश की है? चीन, जापान, भारत, अमेरिका। ये तो हमने शायद किया हुआ है, भारत। अगला, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपका, तो याद रखेगा। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया? अरुंधति सुब्रमण्यम, अरुंधति रॉय, शबाना आजमी या इनमें से कोई नहीं। तो 69 का हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम, फेमस राइटर हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम, अरुंधति रॉय, अनामिका या इनमें से कोई नहीं। तो 20 भाषाएं रहती है वैसे तो साहित्य अकेडमी 20 भाषाओं पे दिया जाता है। तो हिंदी की जानी मानी कवयित्री आपकी अनामिका। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? और एक ही हो सकती है, आपको पता है कौन है? मिताली राज। अभी इनके अगल बगल में कोई नहीं है। हाल ही में प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना सारा पोस्ट ये संभाल चुके हैं। अनुराग ठाकुर, राज्यवर्धन सिंह, किरण रिजिजू या इनमें से कोई नहीं। तो अनुराग ठाकुर ये जो है देश के पहले सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर, किसके? रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने। इम्पॉर्टेंट है ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो और नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन विकसित किया, उसका नाम क्या है? इसरो और नासा। निसार, हिसार, सिसार या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका निसार। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किसने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? PT उषा, किरण बेदी, स्मृति ईरानी या इनमें से कोई नहीं। तो बैटन ऑफ ऑनर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मिला, ये दिया गया हमारे किरण बेदी जी के द्वारा। अगला, हाल ही में BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? सानिया मिर्जा, हिमा दास, कोनरू हम्पी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कोनरू हम्पी। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ये बताइए मुझे कमेंट करके, इनका नाम आपने सुना, बड़ा नाम है इसी वजह से तो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये कौन से खेल से संबंधित है? कोनेरू हम्पी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। पाकिस्तान तो हटा ही दीजिए, अब बताइए कौन सा हो सकता है? इसका सही आंसर 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पुस्तक नीति, राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति या इनमें से कोई नहीं। देखिए, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगता है हर साल। इस साल जो लगा था वो था 29वें क्रम का। ठीक है, 29वें क्रम का था और मेला कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार वर्चुअली आयोजित किया गया, तो ये भी आपको पता ही होगा। वर्चुअली आयोजित किया गया और 2021 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का विषय इस बार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इम्पॉर्टेंट है ये।
हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन आपको पता होना चाहिए। विराट कोहली, केविन पोलार्ड, ग्लेन मैक्सवेल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज़ के केविन पोलार्ड। हाल ही में लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी का विलय होने पर नया नाम क्या रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत टीवी, इंडिया टीवी, सांसद टीवी या इनमें से कोई नहीं। तो आप मेरे को लगता है टिक कर ही लेंगे सांसद टीवी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? रुद्रप्रयाग, प्रयागराज, ऋषिकेश, इनमें से कोई नहीं। 21 जून इसी डेट को होगा ना? कब होगा ये? इसी डेट पे होगा। ये हुआ है आपका ऋषिकेश पे। अगले पे आइए। हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? द क्राउन, नोमैडलैंड, बोरत सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म या इनमें से कोई नहीं। तो ये मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड द क्राउन। अगला, हाल ही में 35 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? लेह, मनाली, माउंट आबू या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ है आपका लेह में। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट। हेमंत कुमार पांडे, के सिवान, अनिल बैजल, इनमें से कोई नहीं। अनिल बैजल आपके गवर्नर है। के सिवान या हेमंत कुमार पांडे, इनमें से दो जगह आपको लगेगा कि आपने के सिवान का नाम सुना हुआ, इस वजह से यही होंगे। इस वजह से इसका आंसर आप लगा देंगे हेमंत के जगह पे के सिवान, जबकि सही आंसर है इसका हेमंत कुमार पांडे जी। साइंटिस्ट है और बड़े साइंटिस्ट हैं। हाल ही में देश की कौन सी मेट्रो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? जयपुर, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या इनमें से कोई नहीं। एक ही मेट्रो हो सकता है, दिल्ली मेट्रो। अगला, हाल ही में ICC के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे सम्मानित किया गया है? ये थोड़ा सा पुराना है आपका, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टीव स्मिथ, MS धोनी, विराट कोहली या एलिस्टर को? ठीक, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द डिकेड बोला है। ईयर बोलता तो कुछ होता है, डिकेड के लिए हमारे MS धोनी भाई। ठीक, स्पिरिट ऑफ द ईयर किसे मिला है ये कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में PM मोदी ने कहां पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना शुरू की है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में, हाल ही में किया गया है धारा 370 के बाद। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो लिथियम अयस्क को संसाधित करने और बैटरी ग्रेड सामग्री का उत्पादन करने के लिए भारत की पहली है, याद रखिएगा, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। ठीक, पहला है ये। अगला, कर्नाटक सरकार ने किसके लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? मरीजों के लिए, किसानों के लिए, सेना के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए होगा ये? किसानों के लिए होगा। अगला, अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कहाँ पे स्थित है? अब इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि यूनेस्को पुरस्कार मिला है इसे। जयपुर, दिल्ली, श्रीनगर, गुजरात। तो सिंह कॉलेज या अमर सिंह कॉलेज ये आपको मिलेगा कहाँ पे? चलिए इसे देखना पड़ेगा, इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है मेरे सोर्स के हिसाब से इसका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर आपको पता होगा तो इसे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अमर सिंह कॉलेज 90 पॉइंट करके आंसर लिख दीजिएगा, ABC या D, या मैं इसको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया? रूस, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई? तो लीजन ऑफ मेरिट एक ही देश देता है, वो है आपका अमेरिका। आगे आते हैं।
AIBA 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ताशकंद, केन्या, कतर या ओमान? ताशकंद में किया जाएगा। ठीक है। किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ अर्थ चुना गया है? समीर मल्होत्रा, आशीष मोदी, विद्युत मोहन या इनमें से कोई नहीं? यंग चैंपियन ऑफ अर्थ कौन है? विद्युत मोहन। इनके बारे में सुना है आपने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, आते हैं आगे। नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है, ये कहाँ पर स्थित है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क पटना, जयपुर, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए ASCB UK द्वारा ISO मिला है। ठीक, नंबर भी है, लेकिन नंबर जान के आप क्या करेंगे? गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना? इसका आयोजन होना है ब्रिटेन पे। अगला, 2021 में होने वाले भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था जो नहीं आ पाए? बोरिस जॉनसन, कर्नल जोसेफ, शिव सागर, राम गुलाम या जूलियस सिनियन रे? तो बोरिस जॉनसन जी आने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और अभी आपका अगला जो है गणतंत्र दिवस आया नहीं है, तो आने के चांसेस हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है। हाल ही में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाए? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, इनमें से कोई नहीं? ये तो हो ही नहीं सकते, आपको पता है। अजिंक्य रहाणे और स्टीवन स्मिथ जो है टेस्ट में अच्छा रन बनाते हैं, वनडे में नहीं, तो विराट कोहली ही बचे। हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, कुलदीप पफंडू या राज्यवर्धन सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कुलदीप पफंडू। हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? हर्षाली मेहता, गीतांजलि राव, यामी सेनन या इनमें से कोई नहीं? टाइम निकालता ही है टाइम मैगजीन। ठीक। 15 वर्षीय भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट गीतांजलि राव। चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? फिलीपींस, चाइना, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं? एक ही देश, चाइना। हाल ही में एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान? एशिया कप 2021 कौन करेगा? श्रीलंका। कुछ कमाई हो जाए इनका भी। हाल ही में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? ग्वालियर, ओरछा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त दोनों, ग्वालियर और ओरछा दोनों को शामिल किया गया। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने कब से सभी वाहनों के लिए फास्ट ट्रैक अनिवार्य किया है? 1 जनवरी 2021, 1 फरवरी, 1 मार्च या 1 अप्रैल? बताइए। इसका हो जाएगा सही आंसर फास्ट ट्रैक। इसके बारे में पढ़िएगा जरूर, इम्पॉर्टेंट है ये। 1 जनवरी 2021। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल पूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है? केरल, उड़ीसा, अरुणाचल या गुजरात? तो ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। इस वर्ष का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय? तो ये संबंधित है आपका नागालैंड से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में कौन भारतीय राजनयिका शामिल हुई है? विदिशा मित्रा, विकास स्वरूप, नीना सिंबल या MC चगला? बताइए। विदिशा मित्रा, इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया? एक ही देश कर सकता है, चाइना।
टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है ये। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, सलमान खुर्शीद। तो ये है हमारे रस्किन बॉन्ड, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। भारतीय नौसेना ने 5 वी स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? वागिर, वेल, डॉल्फिन या नन? तो टेक्नोलॉजी से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पनडुब्बी का नाम पूछेगा आपसे, एयरक्राफ्ट का नाम पूछेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा वागिर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा? मैसूर, बेंगलोर, विशाखापट्टनम या चेन्नई? तो ये खोला जाएगा मैसूर पे, ये भी न्यूज़ में था। कीठम झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या राजस्थान? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश के आगरा में कीठम झील। रामसर साइट एक और बढ़ गया, ठीक है। लोनार झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान? अब ये पे इस पे तो आप गलत नहीं कर सकते, सही आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र पे। वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रूस के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है रूस के राष्ट्रपति। हाल ही में जारी टॉप 50 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के परम सिद्धि को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 63, 64, 65 या 66? तो सही आंसर है परम सिद्धि 63। हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या पंचकुला? CBIC ये वो संस्था है, इसे बोलते हैं हम लोग केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। कौन इनके अध्यक्ष? अजीत कुमार, अजीत कुमार, ठीक है। इन्होंने हरियाणा के पंचकुला में, कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। वैश्विक रिश्वत सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 77, 88, 99 या 66? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक रिश्वत सूचकांक में मिला है हमको 77। अच्छा खासा रिश्वत सूचकांक में नंबर आ गया है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम किनके नाम पे रखा गया? बहुत चर्चित है, इसी वजह से ये है आपका क्वेश्चन। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सौरव गांगुली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा मोटेरा स्टेडियम क्या है? प्राइवेट स्टेडियम है, सरकारी स्टेडियम नहीं है। अगला 47 खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो वही होगा ना जहाँ खजुराहो मंदिर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे आइए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3.0 को शुभारंभ किया, इसका संबंध किससे है? अंतरिक्ष कार्यक्रम, टीकाकरण, जीवन बीमा योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका टीकाकरण। आइए अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? हट गए थे, वापसी की है। श्रीलंका, अमेरिका, चाइना, इनमें से कोई नहीं? तो ये है हमारे अमेरिका, ठीक है। जलवायु देखिए पहले क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में पेरिस जलवायु समझौते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पीछे ले लिया था। जो बाइडेन के आने के बाद ये वापस आ गए हैं। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए नाम बदला आ रहा है तो डायरेक्ट आंख मूंद करके उत्तर प्रदेश पर टिक कर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लाइसेंस मिला है, ये किस राज्य में है? कुशीनगर पे एक नया एयरपोर्ट खुलेगा, इसको लाइसेंस मिल चुका है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या कोई नहीं? बताइए। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश।
ठीक, ये था हमारा टोटल 122 तक। नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, उस पर आपका पूरा का पूरा जो है करंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आप मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं, सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, वीडियो को रिपीट में देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो। ठीक है, क्योंकि समय कम है, करंट करना ही है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई डाउट हो और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।